बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल अहसन ने तहरीर किया। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को दिन 4 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट पंजाब असम्बली की इमारत में डिप्टी स्पीकर सदारत करेंगे। फैसला एक हफ्ते में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इजलास का नोटिफिकेशन करेंगे। अदालत का कहना है कि हमजा शहबाज काबीना शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। आपको बताएं कि 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला जारी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को दिन 4 बजे होगा। पंजाब असम्बली की इमारत में डिप्टी स्पीकर सदारत करेंगे। एक हफ्ते में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इजलास का नोटिफिकेशन करेंगे। हमजा शहबाज काबीना शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल अहसन ने तहरीर किया है। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को दिन 4 बजे होगा। फैसले में कहा गया है कि पंजाब असम्बली की इमारत में डिप्टी स्पीकर सदारत करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद। आसिफ अली जरदारी से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। शुजात हुसैन ने आसिफ अली जरदारी से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन, शाफे हुसैन, तारिक बशीर चीमा भी मौजूद। आसिफ जरदारी से शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर ज़का अशरफ की भी मुलाकात। ज़का अशरफ ने आसिफ जरदारी से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। आसिफ जरदारी से बिजनेसमैन मलिक रियाज की मुलाकात, ताज़ियत की। आसिफ जरदारी से सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, आमिर मीर की भी मुलाकात, ताज़ियत की। मज़ीद अहवाल इस हवाले से जान लेते हैं फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बैरिया टाउन बिलावल हाउस में मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात ने मुलाकात की है और उनकी वालदा की वफात पर उनसे ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की। उनकी वालदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया, जबकि इस मौका पर वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा भी उनके हमरा थे। उनकी जानिब से भी इज़हार ताज़ियत किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के सदर ज़का अशरफ, बिजनेसमैन मलिक रियाज, सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच, आमिर मीर, सनतकार फवाद मुख्तार, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान, जबकि एप्टमा के ग्रुप लीडर गौर इजाज ने भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बैरिया टाउन बिलावल हाउस में मुलाकात की और उनकी वालदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की है। जी ठीक है फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इस हवाले से मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बिजनेसमैन मलिक रियाज की भी मुलाकात, ताज़ियत की। आसिफ जरदारी से सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने भी मुलाकात की। की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स का रोज़गार छिन गया। 70% ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हज़ारों चूल्हे ठंडे पड़ गए। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पेट्रोलियम मसनूआत में इसमें इजाफे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। आपको ये बताएं कि पहले जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था तो तकरीबन 40% तक किरायों में इजाफा किया गया था, जो दूसरे शहरों को लारी अड्डा से मुसाफिर जाते हैं, बल्कि तमाम जो जनरल बस स्टैंड्स हैं और प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से इजाफा किया गया था। लेकिन इस मरतबा ट्रांसपोर्टर्स ने भी अनोखा फैसला किया। वो फैसला ये है कि 50% पहले ट्रांसपोर्ट को बंद किया, जबकि मज़ीद 20% ट्रांसपोर्ट को अब बंद कर दिया गया। तो यूँ तकरीबन 70% तक जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर दिया है। मेरा कैमरामैन अदील चौधरी आपको दिखाता है कि ये पार्किंग एरिया नहीं है, बल्कि यहाँ पर गाड़ियों को मुस्तकिल तौर पर पार्क कर दिया गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हैं और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो कोस्टर्स और एसी नॉन एसी गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं वो यहाँ पर पार्क कर दी गई हैं। तकरीबन ये 200 से 300 ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको यहाँ पर पार्क किया गया है। ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या वजह हुई कि आप पहले तो खुद साख्ता किरायों में इजाफा करते थे, अब ट्रांसपोर्ट भी आपने खड़ी कर दी है, आप नहीं समझते कि लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा? बिल्कुल इजाफा होगा। ये हुकूमत को फैसला लेने चाहिए, हुकूमत को ये इंतजाम करना चाहिए, हमें ये सब्सिडी देनी चाहिए। हम प्राइवेट ट्रांसपोर्टर हैं। कितने ड्राइवर्स और कितना जो अमला है वो भी इससे मुतासिर होगा? लाखों घरों को चूल्हे जो है ना अभी बुझ गए हैं। जो ये ड्राइवर हजरात हैं 1000 रुपये लेते हैं, 600 रुपये किलो घी है, ये घर में क्या देंगे? गाड़ी में औसतन कितना स्टाफ है?
जी, एक गाड़ी में 3 बंदे चलते हैं। ठीक है, आपने गुफ्तगू सुनी, एक गाड़ी में 3 ड्राइवर, कंडक्टर और टिकट जो काटने वाला 3 का ये अपना इनका स्टाफ होता है। तो अगर 1000 गाड़ियां खड़ी होती तो यानी 3000 ख़ानदान जो हैं वो बराह रास्त मुतासिर होंगे अगर ये गाड़ियां इसी तरह से खड़ी रहती हैं। तो ईद बिल्कुल करीब है और आज वीकेंड है, वीकेंड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने आबाई इलाकों को सफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि बिल्कुल हू का आलम है। यहाँ पर किरायों में इजाफा जो किया गया था वो जो है वो वसूल करना भी ट्रांसपोर्टर के लिए मुश्किलात का बाइस है, जबकि ट्रांसपोर्ट को 70% तक बंद कर। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान करीब है, ताजिर 24 घंटे कारोबार की इजाज़त के मुंतज़िर। ताजरों का हुकूमत से 9 बजे कारोबार की बंदिश ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद क्या मुतालबात हैं जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम अनारकली बानो बाज़ार के अंदर मौजूद हैं और इस बाज़ार के ताजरों की जानब से भी हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर मार्केटें, बाज़ार, कारोबारी मराकज़ जो हैं वो 24 घंटे खोलने का ऐलान करें, क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद में अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया। इत्तेहाद ग्रुप बानो बाज़ार और पेरिस मार्केट के सदर अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अतीक साहब, किस तरह से देखते हैं इस मुतालबे को? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव सामने नहीं आया। आप लोगों से वादा किया गया था, उस मीटिंग में आप मौजूद थे जब 90 शारा पे हुई थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल मैं मौजूद था, बल्कि मैंने इस पे बात भी की थी उसी वक्त। जब हमारी मीटिंग चल रही थी उसी के अंदर ये बात हुई थी कि भी ईद के आखिरी जो है वीक होगा उसको जो है ना वो खोला जाए, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त महंगाई के हैं सबको पता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को इतना कुशन और मार्जिन मिलना चाहिए कि वो अपने टाइम को गुजार सकें अच्छे तरीके से, क्योंकि फिर ईद की छुट्टियां भी आ जानी हैं और गर्मी भी है, लोगों ने कुर्बानी भी ख़रीदनी है। मैं समझता हूँ कि ये टाइम जो है उसको अनलिमिटेड कर देना चाहिए टाइम को, कि जैसे जिसको जिस तरह सहूलत मिले कस्टमर को वो अपने टाइम पे आके शॉपिंग कर सके। बिल्कुल, चाची रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि शहरियों की सहूलत के पेश नज़र, लाहौरियों की सहूलत के पेश नज़र हुकूमत फौरी तौर पर इस बात का ऐलान करे कि जो 9 बजे की बंदिश है उसको जा रहा है और शहरी जिस वक्त उनको वक्त ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात का मसला संगीन हो गया। प्राइमरी हेल्थ ने अद्वियात की किल्लत का पता चलाने के लिए तरीक़ाकार ढूंढ लिया। मुलाजमीन को मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन के तौर पर मामूर करने का फैसला किया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत को दूर करने में नाकामी के बाद अब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से इसका एक नया हल तलाश किया गया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो सरकारी एहलकार हैं लाहौर समेत सूबे भर में, उनको मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट के तौर पे जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देने की हदायत जारी कर दी गई हैं। और ये कहा गया है कि ये मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट जो हैं वो मेडिसिन मार्केट में का जायज़ा लेंगे, उसका सर्वे करेंगे और जो है वो वक्तन फ़वक्तन ये पता चलाएंगे कि कोई भी जान बचाने वाली दवा, एसेंशियल आइटम जो हैं वो मार्केट में वो उनकी शॉर्टेज तो नहीं है, और अगर किसी जगह पे उनकी किल्लत है तो फौरी तौर पर जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ड्रग कंट्रोल विंग को जो है वो उससे मतला किया जाएगा या फिर मुतलका ड्रग इंस्पेक्टर को आगाह किया जाएगा। इस हवाले से जो बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें तमाम सूबे भर की फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स को जो है वो वाज़े किया गया है कि ये मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट जो हैं वो जो है वो एक सर्वे का जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देंगे और ये सर्वे कंडक्ट करेंगे ताकि अद्वियात की जो शॉर्टेज है उसका बर वक्त पता चलाया जा सके और उसके लिए इक़दाम उठाए जा सकें। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ये मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट जो हैं इनके पास ड्रग इंस्पेक्टर के इख्तियारात नहीं होंगे, ताहम ये सिर्फ सर्वे कर सकेंगे और उसकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करेंगे और वो रिपोर्ट मौसूल होने पर उसके मुताबिक मार्केट में अद्वियात की जो किल्लत है उसको दूर किया जा सकेगा। क्योंकि ये बहरान जो है वो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो है वो इसका सामना है। मेडिसिन मार्केट में जो है वो मुख्तलिफ जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं उनकी आए रोज़ जो शॉर्टेज है वो मरीज़ों के लिए दर्द सर बनी हुई है और इसका कोई भी मुस्तकिल हल अभी तक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान जो है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।
ایک طرف افسران کی قلت، دوسری طرف درجنوں افسران OST بنا دیے گئے۔ درجنوں افسران کو حکومت پنجاب نے نئی جگہ پر تعینات ہی نہ کیا۔ افسران کی اہم سیٹیں خالی ہونے سے انتظامی امور متاثر ہیں۔ حکومت OST افسران کو گھر بٹھا کر تنخواہیں دے رہی ہے۔ گریڈ 21 کے عامر اعجاز اکبر، گریڈ 20 کے افسر شاہد زمان OST ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں کیسر کھوکھر سے۔ کیسر، آگاہ کیجیے گا مزید کون کون سے افسران شامل ہیں؟ اس وقت درجنوں DMG اور PCS افسر جو OST ہے، یہ افسران کئی ماہ سے، کوئی 2 سال سے OST ہے، کوئی 3 سال سے OST ہے، کوئی 1.5 سال سے OST ہے، اور حکومت انہیں تقرری نہیں دی جا رہی۔ اس وقت جو عمر اسد ہے، گریڈ 18 کے افسر ہے، یہ 2.5 سال سے OST ہیں۔ بابر بشیر 10 ماہ سے OST ہیں، جبکہ اس کے ساتھ فخر اسلام ڈوگر جو ہے وہ 6 ماہ سے OST ہے۔ پرویز اقبال جو ہے وہ 2 ماہ سے OST ہے۔ طارق کریم کھوکھر 3 سال 10 ماہ سے OST ہے۔ محمد اطہر مسعود 8 ماہ سے OST ہے۔ سفینہ صدیق جو ہے 1 سال سے OST ہے۔ اس طرح عمر فروق جو ہے، محمد عمر فروق علوی جو ہے وہ 10 ماہ سے OST ہے۔ اس طرح قاسم صدیقی جو ہے 1 سال 5 ماہ سے OST ہے، اور ابراہیم جنید جو ہے 1 سال 10 ماہ سے OST ہے، اور زاہد اقبال وان جو ہے 1 سال 8 ماہ سے OST ہے۔ سید بلال عادر جو ہے 10 دن سے OST ہے۔ ذیشان جوید جو ہے 15 دن سے OST ہے، اور وقاص رشید 2.25 ماہ سے OST ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں ظہور حسین 1.5 ماہ سے OST ہے، اور جواد اکرم جو ہے 1 ماہ سے OST ہے۔ تو محمد اسلم جو ہے 3 ماہ سے OST ہے۔ یہ افسران جو ہے یہ ابھی تک گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو ایگزیکٹو الاؤنس سیکٹریٹ کا وہ بھی انہیں نہیں دیا جا رہا، اور ان میں سے ان کو نہ گاڑیاں دی جا رہی ہیں، نہ پٹرول دیا جا رہا ہے، اور گھروں میں بیٹھ کر کم تنخواہ ملتی ہے جو ایسی افسر کی ہوتی ہے وہ لے رہے ہیں۔ اور ان افسران کا کہنا ہے کہ سٹی فار 2 ان کی آواز بڑھے، اور حکومت انہیں تقرری نہیں دے رہی، ان کے لیے سٹی فار 2 جو آواز اٹھائے۔ جی ان افسران کا مطالبہ ہے۔ ٹھیک ہے کیسر کھوکھر، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔